लेकर साइंटिस्ट बन गया, ये पॉइंट हमसे यहूदी लेकर वैज्ञानिक बन गया, हमसे यहूदी लेकर हवाई जहाज दिया, और हम गुटखा खोर बन गए, हम सिगरेट नोश बन गए, हम फजूल बातें करने वाले बन गए। हमारे बच्चों की पहचान है जो जोकर की तरह बाल बना ले, हमारे बच्चों की पहचान है जो औरतों की तरह चूटीधारी बन जाए, हमारे बच्चों की पहचान है जो फटा हुआ जींस पहने, हमारे बच्चों की पहचान है जो कान में वायर ठूस के गाना सुने, हमारे बच्चों की पहचान है जो 24 घंटे गुटखा खाए। अब एक हिंदू पंडित ने अभी एक रिसर्च बताया था कि गुटखा में हैदराबाद में किस तरह पखाना मिलाया जाता है, जहां म्युनिसिपैलिटी का सारा पखाना जाता है, एक केमिकल डाल के सुखाया जाता है, उसी को बोरे में बांध के कानपुर भेजा जाता है, और कानपुर में गुटखा फैक्ट्री में वो पखाने में सुपारी का कुछ हिस्सा मिला करके केमिकल डाल करके पुड़िया में पैक किया जाता है। यानी वो पखाना है जिसके खाने के बाद मुंह में पखाने जैसी बदबू, बेसिन में पखाने जैसी बदबू, मदरसा की दीवार के कोने में पखाने जैसी बदबू, और साहब रेलवे स्टेशन पे बेसिन में पखाने जैसी बदबू। कोई प्रोफेसर खाता है, कोई डीएम खाता है, कोई एसपी खाता, कोई खाता भी होता, कोई लुच्चे घराने के बच्चा खाता होगा, कोई जेंटल नहीं खाता है, कोई शरीफ नहीं खाता है। एक बार हिंदुस्तान का प्रेसिडेंट था, उन्होंने खैनी खाया तो सारे सदन में बेइज्जती का सामना करना पड़ा, और सबों ने कहा कि फला इलाके से रिलेटेड है। यानी उत्तर प्रदेश और बिहार का वो इलाका जो गोरखपुर का, देवरिया का, जो सिवान छपरा से मिला जो बिहार का इलाका है, इन इलाके वाले को मेरठ मलियाना और मुरादाबाद वाले लोग उसको देहाती समझते हैं, यहाँ गोंगा समझते हैं, इनको बोलना तक नहीं आता, उर्दू तक नहीं आते, खैनी बीड़ी सिगरेट से फुर्सत नहीं है। अगर सीने में गैरत मौजूद है तो आज से गुटखा छोड़ दे, आज से खैनी छोड़ दे, आज से बीड़ी छोड़ दे, आज से सिगरेट छोड़ दे। फजूल चीजों में क्या दाम लगाने का, जो 1 घंटा तक तुम गुटखा खा के करेगा, बात सलाम का जवाब तक नहीं देगा, उतनी देर अगर 100 बार दरूद पढ़ लिया तो लाखों नेक के नाम अमान में लिखी चली। मैंने देखा, मैंने बनारस के एक मुफ्ती साहब से कहा, आप पान क्यों नहीं खाते? पान खाना बुजुर्गों की सुन्नत है। कहा बुजुर्गों ने दिन इस तरह पान नहीं खाते थे कि चबाया, गटर गटर किया और फिर की फेंका, फिर दूसरा खाया। मुफ्ती आजम हिंद एक पान खाते थे, अगर 4 घंटे के बाद भी वह पान निकालते थे तो पान बिल्कुल हरा रहता था। यानी एक तरफ दबा दिया बस शेर बिशैल सुन्नत भी खाते थे, एक तरफ दबा दिया आला हजरत भी खाते थे, एक तरफ दबा दिया 4 घंटे के बाद पान हरा निकलता था। लेकिन आज पूरा चबा चबा के फिर के फेंकना और निगल जाना, पूरा टाइम बर्बाद करना, मुंह को थूक से भर देना। वह लोग नेक लोग थे, इधर पान दबा रहता था, इधर जबान से कलमा का विर्द होता रहता था, दुरूद का विर्द होता रहता था। तो जो लाखों में की मुफ्त में कमा सकते हो, तुम बाइक चलाता है, यहाँ से बाइक लेके तुम जाता है, गोंडा जाता है, बलरामपुर जाता है, जबान पे गुटखा खा के जाता है, फिर की फेंकता है, गिरता है, मर जाता मोटरसाइकिल से। तुम फिर की फेंकता है, तेरा सारा कपड़ा खराब हो जाता है। तुम कार का ड्राइवर है, खाता है गुटखा, खिड़की खेल खोल के तुम फेंकता है, कार खराब हो जाती है, और अपना गेट खोल के तुम थूक फेंकता है, कभी कभी ड्राइवर गिर जाते हैं और मर जाते हैं। क्यों फजूल काम करते? अगर मर गया उसी हालत में चब गया तो क्या होगा? कलमा पढ़ने का मौका नहीं मिलेगा, मुंह में थूक भरा रहेगा, मलकुल मौत आएंगे, बोलेगा 1 मिनट मोहलत दे, थूक फेंके और कलमा पढ़ के मर जाए, नहीं देगा फरिश्ता मोहलत। इसलिए बुजुर्गों ने कहा कि जब मौत सस्ती है, कहीं भी आ सकती है, तो हर वक्त मौत के लिए तैयार रहा। गाली पे हाथ पे स्ट्रिंग रहे, जबान पे कलमा रहे। अगर मौत आ गई तो जबान पे कलमा रहेगा, जन्नती ऐसी मौत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हज़रत हुजूर मुफ्ती शहर रजा साहब चिल्ला, नारे तकबीर। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। मौत ऐसी ही आ रही है, सस्ती हो गई है मौत। नहीं देखा तुमने बरेली इलाके में अभी शादी की पार्टी में लोग नाच रहे थे, और नाचते नाचते एक डांसर चक्कर आया, वही गिरा, स्पॉट डेथ हो गया। नहीं देखा तुमने इलाहाबाद इलाके में एक रंडी नाच रही थी शादी के मौके पर, क्योंकि मुसलमान के बच्चों का दिमाग ऐसा खराब हुआ। अभी 10 दिन पहले एक सुन्नी नौजवान फहीम नाम का मुरादाबाद इलाके में, उन्होंने मुझको बुलाया। बड़ी तमन्ना थी 4-5 साल पहले से कि हजरत को बुलाएंगे, अपनी शादी में तकरीर करवाएंगे। उनके छोकरे दोस्त सब कहने लगे कि तुमने इतना खर्चा करके जलसा करवाया, वो तो 10,000 रुपए में रंडी आ जाती, नाचती, हमारा काम बन गया होता। यानी का दोस्त बोलने गया 10,000 में काम बन जाता, तुमने इतने 1000 रुपए खर्च के तुमने जलसा करवाया, क्या फायदा मिला? ये मुसलमान का बच्चा, हिंदू नहीं बोल रहा, वो क्रिश्चियन ही मुसलमान का बच्चा बोल रहा है कि रंडी को नचवा देते 10,000 में, 10,000 ही में काम हो गया होता। और तुमने जलसा करवाया, शायर बुलाया, खतीब बुलाया, पीर बुलाया, मौलाना बुलाया, टेंट लगवाया, ये क्या किया? मैंने कहा कि कमीनों, कुत्तों, चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाओ। ये सारे लोग तो नाच ही रहे, सारे कुफार मुशरिकीन तो नाच रहे, गा रहे हैं, तुम
तो मुस्तफा का कलमा पढ़ने वाला है, तुम तो अपनी शादी को खुराफात से पाक रख। ये नौजवान ने पूरे हिंदुस्तान में एक नमूना कायम करके बता दिया है कि मैं भी तो नौजवान हूँ, मैं वो शादी चाहता जो शादी नाच से पाक हो, जो डीजे से पाक हो, जो बैंड बाजा से पाक हो, ताकि दुनिया के हिंदुस्तान के सारे मुसलमान के नौजवान वो जान ले कि हमारे लिए मॉडल कोई हिंदू का कल्चर नहीं है, मेरे लिए मॉडल मुस्तफा का कल्चर है, हमारे का कल्चर है। शर्म कर, डूब कर चुल्लू में पानी मर जा। वो बदतमीज पे हया जो मौलवी को मारा कि डीजे वाले जनाजे हम नहीं जाएंगे, उन सब जलीलों अल्लाह जलील कर दे, उसे रुसवा कर दे, उन खबीसों मर्दूदों को अल्लाह तबाह बर्बाद कर दे, जो हक पर चलने वालों को मारता है, जो हक बोलने वालों को पीटता है। मालूम का अल्लाह है इज्जत देने वाला, जलील करने वाला। एक एक मिनट कीमती है मुसलमान, एक मिनट पहले बीवी हराम, एक मिनट के बाद हलाल, एक मिनट पहले हलाल, एक मिनट के बाद हराम। 5:10 में सहरी का आखिरी टाइम है, तो 10 मिनट से पहले बीवी हलाल, 10 मिनट के बाद वो हराम, खाना हलाल, अब 10 मिनट के 1 मिनट के बाद वो हराम। क्यों? एक एक मिनट कीमती है, पंक्चुअल बन जा। पंक्चुअलिटी, ये वक्त की जो कदर करेगा वक्त उसे इज्जत अता करेगा और दुनिया में उसे सुर्खरू बनाएगा। यहूदियों ने वक्त की कदर की, हवाई जहाज दिया, वक्त की कदर की, माइक्रोफोन दिया, वक्त की कदर की, उन्होंने प्लेन दिया। इसलिए कौम मुस्लिम चौक चौराहे पे बैठने के अल्लाह ने जिंदगी नहीं दी है, भाषण देने नहीं दिया है कि चौक पे बैठे और 2024 में क्या होगा, पंडित जी आएंगे कि मोदी जी आएंगे। 5 घंटे से तबसरा हो रहा, लगता है गांधी जी की औलाद है, लगता है कि अंबेडकर जी की औलाद है। मस्जिदों में नमाज़े पंजगाना के लिए मस्जिद बोला कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें पंक्चुअल बना दिया है। नमाज फज्र का टाइम मुतय्यन है, जोहर का टाइम फिक्सड है। हम 11 बजे जोहर नहीं पढ़ सकते, 9 बजे नहीं पढ़ सकते, टाइम पे नमाज फर्ज है। हम फजर की नमाज सूरज होने के बाद कज़ा पढ़ सकते हैं, अदा नहीं पढ़ सकते। ईशा का टाइम मगरिब खत्म होने के बाद होता है, मगरिब के टाइम हम नहीं पढ़ सकते। यानी नमाज का टाइम, कुर्बानी का टाइम, हज का टाइम। 12 महीने कोई अरफात जाके बैठ जाए हज नहीं होगा, बल्कि हज तो जिलहिज्जा की 9 तारीख को हालत इहराम में जो मैदान अरफात में गुजरेगा वो हाजी होगा। यहाँ वक्त फिक्सड है, रोजे में टाइम फिक्स है, हज का टाइम फिक्स है, कुर्बानी का टाइम फिक्स है, नमाज का टाइम फिक्स है, सूरज और चांद के निकलने डूबने का टाइम फिक्स है। जिसके कुरान ने टाइम पे इतना जोर दिया हो, वो टाइम को बर्बाद करने वाला। सोना है 2 बजे तक, उठना है 10 बजे तक, यानी काफिर को भी पीछे छोड़ दिया। काफिर के बच्चे तो आज 4 बजे उठकर एक्सरसाइज कर रहे हैं, वर्जिश कर रहे हैं ताकि हमें सेहत मिले, मगर मेरे बच्चे सेहत का खून कर रहे हैं। रात के 2 बजे तक मोबाइल चलाना, उसके बाद दिन के 10-11 बजे उठकर उस वक्त नाश्ता करके फिर कारोबार को जाना। यानी उनका लिबास काफिरों जैसा, उनका गुटका काफिरों जैसा, से हेयर स्टाइल काफिरों जैसा, सोने और पढ़ने का स्टाइल काफिरों जैसा। बुजुर्गों ने कहा था कि ईशा पढ़ के जल्दी सो जाओ और सहरी के टाइम में उठ जाना, वो फरिश्तों के आने का टाइम है, जमीन पर उतरने का टाइम है। और हुजूर ने कहा था वैसा समय जब तुम सुनो बुर्ग की आवाज फसअलुल्लाह मिन फदली, उस वक्त अल्लाह का फजल मांग चुके दुआ की कबूल होने की घड़ी है। जब फरिश्ता आसमान से जमीन पे आता है, मुर्ग बांग देने लगते हैं। मुर्ग रात पर चुप रहता है, मगर ये कुत्ता रात भर हुल्लड़बाजी करता है, इस गली से उस गली, उस गली से उस गली, उस गली से उस गली। और जहां सहरी का टाइम आया, ये कुत्ता बीच सड़क पे सो जाता है, नाले के किनारे सो जाता है, रात के ढेर पे सो जाता है। बुजुर्गों ने कहा कि देख ले तेरा कैरेक्टर कुत्तों से मेल खाता है या फरिश्तों से मेल खाता है। ईशा के बाद जो सो जाए, फजर से पहले जो उठ जाए, उसका काम फरिश्तों से मेल खाता है, उसका काम मुर्ग से मेल खाता है। और जो रात के 2 बजे सोए और दिन के 10 बजे उठे, रहमत का फरिश्ता आया चला गया और रहमत लेके चला गया, ये सोया रहा, महरूम रहा। इनकी मिसाल उन कुत्तों जैसी है जो रात भर हुल्लाबाजी और फरिश्तों के उतरते टाइम में वो सो गया, जूता पहने सो गया, दलान में सो गया, जहां चाहा सो गया। हसरत है उस जिंदगी पे जो इस तरह वक्त को बर्बाद करे। इसलिए मेरे बच्चे बर्बाद हो गए। ये काफिर मुझको मिटाना चाहता है, ये मुझको तबाह करना चाहता है। मिटा देंगे, भगा देंगे, अफगानिस्तान भगा देंगे, तुम्हें पाकिस्तान भगा देंगे, तुम्हें भगा देंगे। क्यों नहीं बोलेगा ये? मेरी रात काफिरों जैसी, मेरा दिन काफिरों जैसा, मेरी मस्जिद है फिरान। इसलिए काफिरों को हिम्मत हुई कि मैं भगाने की बात कर रहा है। कुरान कहता इज्जत तुम्हारे लिए, हुकूमत तुम्हारे लिए। जिस तरह अल्लाह ने वादा सच्चा करके दिखलाया कि जब अरब के खजूर चूसने वाले, बकरी चराने वाले ने कुरान का हाथ में लेकर कुरान की तबलीग शुरू कर दी, अपना घर बार छोड़ दिया, मुंह निकल गए मदीना से, मदीना छोड़ दिया, कुस्तुनतुनिया निकल गए, मदीना छोड़ दिया, स्पेन चले गए। मदीना में रहना अच्छी बात है, मगर उससे अच्छी बात मदीना का पैगाम पहुंचाना है। मदीने में मरना अच्छी बात है, मदीने का पैगाम हिंदुस्तान में पहुंचाते पहुंचाते मर जाना उससे अच्छी बात है। अब
अबू अयूब अंसारी मेजबान रसूल थे, उसके घर में मुस्तफा ठहरे, पर उनकी कब्र है कहाँ? कुस्तुनतुनिया में है। तो मदीने में मुस्तफा का रोजा देखना अच्छी बात है, पर उससे बड़ी बात है नबी की हदीस इराक में पहुंचा देना, स्पेन में पहुंचा देना। आला हजरत से कहा गया था अब अरब में रह जाओ, यहाँ शादी करवा देते हैं। कहा हिंदुस्तान का क्या होगा? अगर वहां वो रह जाते, वही कब्र बकी शरीफ में बन जाती, वो तो बख्श जन्नत चले जाते। भाई हिंदुस्तान के करोड़ों मुसलमानों को बेसहारा छोड़कर चले जाते। आज जो करोड़ों मुसलमान वहाबियों की चपेट में आने से बच गया है, ये एहसान इमाम अहमद रजा खान मानना पड़ेगा, वरना हम भी जी भर के सलाम पढ़ने को हराम कहते, हम भी जी पानी पी पी करके मज़ारात की हाज़िरी को हराम कहते। इसलिए मगर आला हजरत का एहसान है, हमें मुस्तफा का आशिक बनाया है, हमें काफिर होने से बचाया है। ये अजमेर का चरस पीने वाला मुजाविर क्या जाने, ये जूता चप्पल चोरी करने वाला क्या जाने, ये औरतों के सर पे हाथ डालने वाला, उनका परस चोरी करने वाला ये क्या जाने रजा किसका नाम है। ये लाखों सलाम पढ़ने पर पाबंदी लगाता है, बदतमीज, रजा उसका नाम है जिसकी वजह से तेरा पेट चल रहा है, तेरा घर चल रहा है, तेरा मकान चल रहा है। ये बता दे खबीस, आज से 100 साल पहले नजद की आंधी चली थी, वहाबियों ने कहा था ये हिंदू खड़ा बुत पूजता है और ये मुसलमान पड़ा हुआ बुत पूजता है। उन्होंने कहा था मज़ारात की गुम्बद को तोड़ देंगे, इन्हें मज़ार पाक को खदेड़ देंगे। ये कब्र पूजवा है, ये सुन्नी मुसलमान कब्र को पूजता है, गैर मुस्लिम खड़ा बुत और ये पड़ा बुत को पूजता है। जहां जहां उसका कब्जा हुआ मज़ारात की हाजिरी बंद हो गई, मज़ारात के सारे रसूमात को मिटा दिए। अगर ये नजद की आंधी अजमेर पहुंच जाती और ये नजदी कामयाब हो जाते कब्जा करने पर, गुम्बद तोड़ देता, वहां पे कब्जा इन वहाबी का हो जाता। ये बता दे मुजाविर, तेरा मकान कहां से बनता, तेरा घर कहां से बनता, तेरा पेट कहां से चलता, तू चादर और फूल बेच के कैसे अपने बाल बच्चों को पालता। ये बता दे किसने उस आंधी को अजमेर पहुंचने से रोक दिया, किसने उस आंधी की कमर तोड़ दी, किसने उसके ताबूत में आखिरी कील ठोक दी। 1000 के करीब किताबें लिखकर वो तरहा रजा ने इन नजदियों के ताबूत में आखिरी कील ठोक दी। वो रजा के नेज़े की मार है कि अदू के सीने में कार है, किसे चारा जोई का वार है कि ये वार वार से पार है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हज़रत अल्लामा अलहाज मुफ्ती शहरे आरजा साहब किबला, नारे तकबीर, माशाअल्लाह। अपने मोहसिनों को याद कर, वो जालिम आज वहां चादर पोशी सलामत है, गुलपोशी सलामत है। एहसान इस सदी में इमाम अहमद रजा खां फाज़िल बरेलवी का है, जिन्होंने मरासिम अहले सुन्नत का तहफ़्फ़ुज़ किया, जिन्होंने तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत करते हुए एक पासबान निगहबान की तरह हिंदुस्तान के मुसलमानों के ईमान का तहफ़्फ़ुज़ किया है। इसलिए मदीने में मर्रा